चलिए आपको ले चलते हैं भारत के एक गुमनाम गांव भैरवपुर में। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती है। आज हम उसी गांव की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो एक अनसुनी आहट से शुरू होती है। भैरवपुर की गलियों में ना यही एक फुसफुसाहट गूंजती रहती है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है और अपने पीछे न जाने कितने ही अनकहे राज छुपाए हुए हैं। तो इस कहानी का सेंटर पॉइंट है भैरवपुर की वो वीरान हवेली, जिसकी दीवारों पर समय की सिलवटें हैं और दरवाजों पर खामोशी का पहरा। कहते हैं सूरज ढलने के बाद कोई भी उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता। और इसी डर को गांव वाले एक नाम से जानते हैं, आहट। ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, नहीं, ये एक एहसास है कि कोई है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल हर लम्हा आपके आसपास ही मौजूद है। और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है रीना की। वो गांव वालों के डर को अंधविश्वास मानती है और मजाक मजाक में उस हवेली में अकेले जाने की चुनौती स्वीकार कर लेती है। उसे क्या पता था कि ये मजाक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हवेली की दीवारों का डर अब बाहर निकलकर गांव की गलियों में दस्तक देने लगता है। वो आहट अब अपने लिए नए शिकार ढूंढ रही थी। ये डर ना एक लहर की तरफ फैलता है। सबसे पहले तो हवेली के अंदर रीना को अपनी परछाई के साथ एक और हिलता हुआ साया नजर आता है। फिर बेचारा रघु, उसके सामने तो एक सफेद रूह खड़ी होती है। और जल्द ही अनिरुद्ध और अमर भी ऐसे तजर्बों से गुजरते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब यह साफ था कि ये किसी का वहम नहीं था, कुछ तो था जो असलियत में हो रहा था। जरा सोचिए, उस साये ने रघु से क्या कहा होगा? रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह तो मौत का सीधा सीधा पैगाम था। इस एक आहट ने, आप समझिए, पूरे भैरवपुर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। गांव अब डर की एक खुली जेल बन चुका था, जहां हर रात लोग दरवाजों के पीछे अपनी सांसें रोककर बस सुबह होने का इंतजार करते थे। लेकिन देखिए, डर की भी एक हद होती है। जब आतंक सर से ऊपर चला जाता है ना, तो कुछ लोग भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला कर लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है सच की तलाश। खासकर रीना, जिसका डर अब धीरे धीरे एक जिद में बदल रहा था। वो जानती थी कि खतरा तो है, बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि इस पूरी पहेली का जवाब उसी हवेली के अंधेरे तहखाने में बंद है। और अच्छी बात यह थी कि इस लड़ाई में रीना अकेली नहीं थी। उसके साथ थे एक डरे हुए लेकिन हिम्मत वाले टीचर और एक पुलिस अफसर जो इन भूत प्रेत की बातों को, आप जानते हैं, बिल्कुल नहीं मानता था। मतलब 3 बिल्कुल अलग अलग लोग एक ही मकसद के लिए साथ आ जाते हैं, उस अनजाने का सामना करने। और अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सच में सांसें थम जाती हैं। वो तीनों उस हवेली के दिल में, यानी उस अंधेरे तहखाने में उतरने वाले थे, जहां सारे के सारे राज दफन थे। बस एक पल के लिए उस सीन को महसूस कीजिए। ठंडी, सीलन भरी हवा, हाथ में टॉर्च कांप रही है और उसकी रोशनी जब दीवार पर पड़ती है तो वहां खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है। ये उनका पहला सुराग था जो उन्हें श्राप की जड़ तक ले जाने वाला था। लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो भी इसे सुनेगा उसका अंत निश्चित है। मतलब ये साफ था, ये कोई मामूली भूत प्रेत का खेल नहीं था, ये तो एक जानलेवा श्राप था और वो सब इसे सुन चुके थे। और ठीक तभी तहखाने के एक कोने में कुछ हिलता है, एक धुंधला सा साया जो धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगता है। उस एक पल के लिए तो शायद उनकी दिल की धड़कनें भी रुक गई होंगी। और तब कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक राज सामने आता है। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि ललिता की थी, इसी हवेली की मालकिन, जिसे 100 साल पहले उसी के पति ने दौलत के लालच में यहीं जिंदा दफना दिया था। उसकी वो आखिरी चीखें, उसके वो आखिरी कदम, वही आहट बन गए थे जो सदियों से बस इंसाफ मांग रही थी। तो चलो, राज तो खुल गया, लेकिन क्या कहानी खत्म हुई? नहीं, सच जानने के बाद अब अंजाम का वक्त था, और वो अंजाम शायद पहले से भी ज्यादा भयानक होने वाला था। जब उन्हें लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तब डीसीपी अरविंद ने एक हताश लेकिन बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया।
अगर इस श्राप की जड़ ये हवेली है तो इस जड़ को ही मिटा दो। पूरा का पूरा गांव एक हो गया। हवेली को आग के हवाले कर दिया गया और उसकी ऊंची लपटों में जैसे बरसों का डर जलकर राख हो गया। उस रात सालों बाद भैरवपुर में एक सुकून भरी खामोशी थी। पर सवाल यह था, क्या आग किसी श्राप को जला सकती है? तो सवाल वहीं का वहीं था। सबको लगा कि उन्होंने बुराई को हरा दिया है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, है ना? और फिर आता है कहानी का वो अंत जो किसी ने नहीं सोचा था। हवेली तो जलकर राख हो गई थी, लेकिन वो आहट, वो जिंदा थी। कुछ दिनों बाद अपने शहर में, अपने कमरे में अकेली बैठी रीना को वही कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीमी और बिल्कुल पास। वो आहट अब उसके पीछे आ चुकी थी। बस एक बार। इस श्राप का नियम ही यही है। आपको इसे बस एक बार सुनना है और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए आपका हिस्सा बन जाता है। तो आखिर में कहानी हमें इस खौफनाक सच्चाई के साथ छोड़ जाती है कि आहट किसी जगह से, किसी हवेली से नहीं बंधी है। वो तो सुनने वाले से जुड़ जाती है, एक ऐसी परछाई बनकर जिससे कोई कभी भाग नहीं सकता। और ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये सच में सिर्फ एक कहानी है या कुछ आहटें वाकई में होती हैं जो बस अपने सुनने वाले का इंतजार कर रही होती हैं? इसका जवाब शायद इसी खामोशी में छिपा है।